जय हिंद। तो सबसे पहले तो आपको लक्ष्य के प्रति आपको सीरियसनेस काफ़ी ज़्यादा होना पड़ेगा। अगर नहीं हो पाइएगा तो सिर्फ और सिर्फ आप भीड़ का हिस्सा बन करके रह जाइएगा, क्योंकि बाद में कोसने से अच्छा है कि अभी थोड़ा सा मेहनत कर लिया जाए। हो गया तब पर भी ठीक, ना हुआ तब पर भी ठीक। ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी सिर्फ यही है, इससे आगे भी ज़िंदगी बहुत सारे हैं। तो थोड़ा सा जब तक आप मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा से मेहनत कर लीजिए, ठीक है। वरना आप खुद देखते होंगे कि सीट कितना लिमिटेड आता है और फॉर्म कितने भरे जाते हैं, काफ़ी लाखों लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। दूसरों को कोसने से अच्छा है कि हम खुद मेहनत कर लें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम वैसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं कि आकर के केवल ऑप्शन को टिक लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। उससे आप अगर 10,000 भी क्वेश्चन वैसे बना लीजिएगा, एग्जाम वैसे क्लियर नहीं होने जाना है। एकदम साफ बात, हम सिंपल सी बात बताते हैं। आपको कंसेप्ट आपको पूरा पता होना चाहिए। एग्जाम किसी भी तरह, एग्जामिनर आपको किसी भी तरह से खेल सकता है। खिलाड़ी थोड़ा बढ़िया बनिए। कभी आपको यॉर्कर मार देगा, कभी आपको स्पिन करके डाल देगा, क्या कीजिएगा। इसी तरह से आपको खिलाड़ी बढ़िया बनना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्या बोला गया है क्वेश्चन जो हम देखते हैं कि कि इंद्रधनुष, इंद्र, एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं, काफी ज्यादा मोटा। इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं। अब जैसे में इंद्रधनुष आया तो क्या हम इसको केवल आंसर टिक मार के आगे बढ़ जाएं? अब हम पहले प्राइमरी इंद्रधनुष क्या होता है, सेकेंडरी इंद्रधनुष क्या होता है, उसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। इससे आपको क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, इंद्रधनुष बनता कब है? जैसे में एक कोई गोला है, ठीक है। गोला किस चीज का है? तो ये जल का गोला है, यानी जल का एक बूंद है। जब बरसात होती है ना, तो उसके बाद में जल के जो कुछ बूंद रह जाते हैं, उससे प्रकाश जब गुजरती है तो कैसे कैसे गुजरती है, उसी दरमियान कैसे कैसे इंद्रधनुष बनता है वो हम देख लेते हैं। जैसे मान करके चलिए कि इस सन रेज आ रहा है, ठीक है, ये प्रकाश की किरणें आ रही है। और जब प्रकाश की किरणें आ रही है तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी देखिए, ये तो विरल है और ये जल का बूंद जो है ये तो सघन है। प्रकाश की तुलना, ये तो हवा की तुलना में, ये हवा है ना जी, अब हवा की तुलना में ये तो सघन है। तो अब ये प्रकाश क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो अभिलंब की ओर मुड़ गया तो ऐसे मुड़ गया। चलिए, अब जब मुड़ गया तो अब ये प्रकाश की किरणें जो क्या होगा कि अब यहाँ से परावर्तित हो जाएगा, और परावर्तित होने के बाद में अब ये कहाँ जा रहा है, विरल में जा रहा है। तो विरल में जा रहा है तो क्या प्रकाश जाना था चाहिए ऐसे, तो अब ये क्या हो जाएगा, दूर भागेगा। कहाँ भागेगा, दूर, यानी अभिलंब से दूर भागेगा। तो अभिलंब से दूर भगा दिए इसको, ठीक है। तो अब देखिएगा, इसी चीज को आप रटते हैं कि परावर्तन अपवर्तन। तो भैया कितना रट पाइएगा, रट करके का एग्जाम क्लियर कर पाइएगा ना? ना, मुश्किल लगता है, ठीक है। अब यहाँ से जो यहाँ आ गया, यहाँ से जो यहाँ आया, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे अपवर्तन होता है, ठीक है। यहाँ पे अपवर्तन हुआ। अच्छा, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से प्रकाश ऐसे आया और फिर इस तरह में इधर चल गया, तो कैसा हुआ, इसको बोल सकते हैं परावर्तन, ठीक है। परावर्तन हो सकता है। और यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या हो गई, मुड़ गई, यहाँ पे क्या हो गया, अपवर्तन। तो आप कह सकते हैं कि प्राइमरी जो रेनबो बन रहा है, यानी प्राइमरी जो रेनबो है, ठीक है, तो प्राइमरी रेनबो में क्या क्या हो रहा है, तो प्राइमरी रेनबो में देख सकते हैं क्या कितने बार अपवर्तन हुआ है, तो कहिए कि 2 बार क्या होता है, अपवर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन होता है। अच्छा, परावर्तन कितने बार होता है, तो परावर्तन 1 बार अपवर्तन होता है, ठीक है। 1 बार परावर्तन, सॉरी अपवर्तन हमने बोल दिया। 1 बार क्या होता है, तो 1 बार परावर्तन होता है। 2 बार अपवर्तन हो गया और 1 बार क्या हो गया, परावर्तन हो गया। बस इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। रटना बिल्कुल नहीं है, रट करके आप ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। बैसाखी के सहारे रेस नहीं जीते जाते हैं, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्या, सेकेंडरी जो आपको बनता है ना, सेकेंडरी रेनबो, उसके बारे में चर्चा कर देते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी रेनबो की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो सेकेंडरी रेनबो में क्या हो सकता है कि जैसे में अब ये जल की बूंदे हैं। अब मान करके चलिए कि यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है। अब प्रकाश की किरणें आ रही है तो अब ये क्या होगा, इधर की ओर, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, क्योंकि ये तो सघन है। अरे ये तो विरल है ना, और ये जल की बूंदे सघन है। अब क्या होगा, प्रकाश की किरणें फिर यहाँ से इधर जाएगी, तो ये कि हाँ बिल्कुल जाएगी, और फिर यहाँ से यहाँ जाएगी। और फिर हो सकता है, अब हो सकता है क्या कि अब ये विरल में फिर आ रही है, तो विरल में आ रही है तो अभिलंब से दूर भागेगी। तो अभिलंब से दूर इसको भगा दीजिए, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अब चला गया ऐसे, ठीक है, इसको भगा दीजिए। तो अब ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ से जो प्रकाश की किरणें, अब इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, अब यहाँ से जो प्रकाश की किरणें यहाँ पे जो जा रही थी, तो अब इसको यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कहिए कि यहाँ पे तो अपवर्तन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब फिर उसके बाद हम और देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे कहिए कि परावर्तन हो रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इधर चल जा रहा है, यहाँ से इधर आया, इधर चल गया, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, परावर्तन हुआ। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण मुड़ गई हल्का सा, तो यहाँ पे क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी रेनबो जो बन रहा है उसमें कितने बार परावर्तन और कितने बार अपवर्तन हो रहा है, तो इसमें 2 बार क्या हो रहा है, 2 बार परावर्तन हो रहा है और 2 बार क्या हो रहा है, तो 2 बार आपको अपवर्तन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, देखिए क्लियर हो रहा है कि नहीं। देखिएगा, अगर आपको सेशन ठीक लग रहा होगा तो थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल जो है ना काफी ज्यादा छोटा है, मतलब कि मजा नहीं आता है कि इतना ज्यादा छोटा चैनल पे, तो थोड़ा सा सपोर्ट वगैरह कर दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। और पीडीएफ वगैरह जैसे आपको हम लिख रहे हैं उस तरह से आपको हूबहू मिल जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सपोर्ट वगैरह कर दीजिए, इससे आपको भी फायदा होगा। चलिए, अब क्या होता है कि अब यहाँ पे तो प्राइमरी रेनबो में हमने क्या देखा कि 2 बार क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है और 1 बार क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। अब हम सेकेंडरी रेनबो में क्या देख रहे हैं कि 2 बार हमको परावर्तन देखने को मिला और 2 बार हमको क्या देखने को मिला, तो अपवर्तन देखने को मिला। अब बात किया गया है कलर के बारे में, बात किया गया है। देखिएगा, अब हम यहाँ पे कलर की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं कि जो व्हाइट रे यानी श्वेत प्रकाश की जो है उसमें 7 रंग होता है, तो 7 रंग होता है तो बस सिंपल सी बात है, तो आपको सबको पता होगा कि जो प्रिज्म से जो होता है, बल्ब होता है, जो प्रिज्म से क्या कहता है, सभी रंगों को आपको दिखाया जाता है, बस वही वाला चीज है। तो आप याद करते हैं ना, ऐसे VIBGYOR, VIBGYOR, यही दिखाया गया जाता है ना, तो अब यही कलर होता है इसका। अब इसको हम देख लेते हैं, ये आर से क्या होता है, तो कहिए कि रेड होता है, ये वायलेट होता है, तो वायलेट मतलब क्या होता है, बैगनी होता है। ठीक है, तो अब यही जो पूछा गया था क्वेश्चन, वो हमें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन ये देखते हैं फिर से कि इंद्रधनुष के किनारों का रंग, किनारों का रंग कौन कौन है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, तो यानी रेड हो गया और उसके बाद में वायलेट हो गया, तो यानी बैगनी और लाल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिएगा, क्लियर, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया। अब आपको इंद्रधनुष से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, एकदम आपको लपेट दीजिएगा उसको, पूछिएगा कि तुम कहीं से बेटा पूछो, हम बहुत अच्छे तरीके से सीख गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप उस तरीके से मत पढ़िए जो लोग भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं, आप चीजों को समझिए। ये सब हम ऐसा बिल्कुल फाजिल क्वेश्चन आपके सामने नहीं करवा रहे हैं, आप खुद देख रहे होंगे कि आप पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हम उठा के अपने से क्वेश्चन जहां तहां से ला करके बता रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप खुद आपके सामने है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो अभी से क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जब तक मिटाएंगे नहीं तब तक कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी से मिटा लेते हैं। अब हमें अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो अगला क्वेश्चन में कि अगर देखते हैं तो अगला क्वेश्चन में कहा कि ऊर्जा का मात्रक वही होता है। तो देखिएगा, जो किसका मात्रक होता है, तो ऊर्जा की मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो ऊर्जा जैसे में कार्य जो होता है ना, कार्य, ठीक है, कलर चेंज करते हैं, मजा नहीं आ रहा है इसमें। अगर हम बात करते हैं कार्य की, अगर बात करते हैं तो कार्य ही जो क्या होती है ना, वो ऊर्जा में बदल जाती है। अब जो कार्य का मात्रक होगा, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो ऊर्जा का भी मात्रक क्या होगा, तो जूल होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है, तो कहिए कि बल गुना विस्थापन होता है। बल गुना क्या होता है, विस्थापन होता है। अब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और विस्थापन को किसमें मापते हैं, मीटर में। तो एक और इसका मात्रक क्या हो गया, कार्य का हो गया, न्यूटन मीटर हो गया। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन जो पूछा गया था उसके हिसाब से चलते हैं, तो ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो किसका मात्रक होगा, तो कार्य का जो होगा। समझ में आ गया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। अब हमें क्या देखा गया है, शक्ति के बारे में बोला गया है। तो शक्ति बराबर क्या होता है, यानी P बराबर हमने बताया है कि P बराबर होता है W/T, यानी कार्य बटा समय। तो इसके मात्रक की बात करते हैं तो जूल प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, वर्ग का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, समय का सेकंड। अब देखिएगा, शक्ति के बारे में पूछा गया है तो हम इसके और भी चर्चा कर लेते हैं। शक्ति का मात्रक कौन कौन होता है, जो एक तो हमने लिखा जूल प्रति सेकंड, एक होता है वाट और एक होता है किलोवाट। अच्छा, किलोवाट घंटा होता है क्या, हमने कई बार आपको सेशन में बताया है। ठीक है, जो आप शुरू से आप लगातार अगर होंगे ना तो उनको काफी ज्यादा फायदा हो रहा होगा। तो क्या किलोवाट घंटा होता है शक्ति का, तो आप कहिएगा कि हाँ होता है, तो नहीं, ये किलोवाट घंटा नहीं होता है। तो आखिर किसका ये मात्रक होता है, तो ये जो मात्रक है ना, ये आपको एनर्जी का मात्रक होगा। ये जो आपको मात्रक देखने को मिलता है ये एनर्जी का मात्रक है, ये इसका मात्रक बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे यार किसका है, तो ये एनर्जी का मात्रक है। और किसका मात्रक होता है, तो एक होता है क्या, हॉर्स पावर। ये सभी के सभी जो हमने बताया, ये सभी के सभी आपको किसको मात्रक देखने को मिलेगा, ये शक्ति को देखने को मिलेगा। देखिएगा क्रिस्टल एंड क्लियर हो रहा होगा तब बताइएगा जरूर। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं कि ऊर्जा का मात्रा कौन कौन हो गया, तो एगो तो हम पहले किलोवाट घंटा, और एक ठो अभी हमने पढ़ा क्या, जूल पढ़ा, और फिर एक ठो और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। क्लियर हो रहा है ना, एकदम बढ़िया से, एकदम झकाश। चलिए आगे देखते हैं अगला पे क्या बोला गया है कि अब इसकी बात करते हैं, किसकी, तो ये बल का। तो बल का बात देख लेते हैं। तो बल का हम यहाँ पे लेकर के आते हैं, तो देखिएगा बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, अब द्रव्यमान गुना क्या होता है, त्वरण होता है। तो अब द्रव्यमान को किलोग्राम में, त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रा क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। तो त्वरण का तो अभी हमने देखबे किया, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्वरण का सभी चीज का हमने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसे हम मिटा लेते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट को लेना चाहते होंगे तब ले लीजिएगा, इतना देर में तो आप ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले पे। तब तक इसे हम मिटा देते हैं, तब तक एकदम जल्दी में देखिएगा, चीजों को आप समझते हुए बढ़िएगा, और थोड़ा सा आप जितना ज्यादा शांत रखिएगा ना खुद को, उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। झूठ मूठ को जो हौच पौच में लड़कन रहता है ना, चिड़ देंगे फाड़ देंगे वाला में, कि ये कर देंगे, हिमालय पहाड़ पर चढ़ जाएंगे, एकदम दशरथ मांझी बन जाएंगे, एकदम हम पहाड़े खोद देंगे। पहले भैया एक नौकरी तो नहीं हो रहा है, पहाड़ कैसे खुदा जाएगा, छेनी हथौड़ी से खोद दिए थे, समझ गए ना। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है कि रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको देखिएगा, आज इस समय क्या होता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होता है, यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ उसे बोलते हैं जो उसके नाभिक से क्या निकलते हैं, अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलता है। ठीक है, अल्फा किरणें निकलता है, बीटा किरणें और गामा किरणें निकलता है, जिसमें से अल्फा किरणें जो होती है धन आवेशित होती है, बीटा ऋण आवेशित होती है, और गामा जो होती है वो क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये तो वेव है। अब देखिएगा हम आपको बताते चलते हैं यहाँ पे कि चीज, जैसे में अब यहाँ पे तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन तो खत्म हो गया, तो पहले हम बेसिक बता देते हैं। ठीक है, ये अल्फा किरणें जो है ना, इसमें दो प्रोटॉन और क्या होते हैं, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा किरणों में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। इतना अब देखिएगा, अब कहिएगा कि अल्फा किरणें कहते किसे हैं, तो देखिएगा अल्फा किरणें कहते किसे जो है हम बताते हैं। जैसे में हीलियम की अगर हम बात करते हैं, तो हीलियम के परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4। तो कहे कि हाँ बिल्कुल, हीलियम से जब हम दो गो इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, नहीं, हीलियम से जब हम दो गो इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं तब अल्फा कण बनता है। क्या बनता है, अल्फा कण बनता है। ठीक है, हीलियम से दो इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया तब अल्फा कण बना। अब हीलियम से दो इलेक्ट्रॉन निकाला, तो दो इलेक्ट्रॉन निकाला यानी जो देता है उस पर धन आवेश, जो लेता है उस पर ऋण आवेश, तो ये तो दे रहा है ना, तो इस पर दो गो धन आवेश आ गया। अब यही हो गया हमारा अल्फा कण। तो अल्फा कण में क्या हो गया, अब खुद देखिए कि कैसे दो गो प्रोटॉन दो गो न्यूट्रॉन होता है। हीलियम की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला क्या है, तो कहिए कि परमाणु संख्या है, तो यानी परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या होती है, तो प्रोटॉन कितना हो गया, दो गो हो गया। अब क्या हो गया कि ये वाला जो है, ये वाला क्या हो गया, तो ये है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, अब प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये हो गया द्रव्यमान संख्या, ऊपर वाला है जो द्रव्यमान संख्या, तो न्यूट्रॉन कितना होता है, तो द्रव्यमान संख्या में से अगर हम ये वाला परमाणु संख्या घटा देते हैं तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है, तो 2 हो गया। यानी हीलियम में देख रहे हैं तो 2 गो प्रोटॉन, 2 गो न्यूट्रॉन और 2 गो इलेक्ट्रॉन, ये तीनों के तीनों दो दो गो है। अब हमने बोला क्या कि इसमें से 2 गो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो यानी 2 गो इलेक्ट्रॉन ये वाला निकाल दिया, कौन वाला निकाल दिया, ये वाला 2 गो इलेक्ट्रॉन जब निकाल देंगे तब क्या बनेगा, अल्फा कण। तो अब खुद बताइएगा, अब अल्फा कण बना इसमें, तो इसमें कै गो प्रोटॉन है, 2 गो प्रोटॉन और 2 गो न्यूट्रॉन है। समझ में आ गया। अब ये इसको क्या बोलेंगे, अल्फा कण बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अल्फा कण बोलेंगे। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि जो अल्फा कण जो होते हैं, ये अल्फा कण हीलियम के क्या होते हैं, नाभिक होते हैं। हीलियम के क्या होंगे, तो नाभिक होंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन कहां से गड़ा करके पूछा है, समझ गए ना। जो ऊपर जो पढ़ते हैं ना, देख लीजिए, हालत खराब हो जाएगा। जो अल्फा कण होते हैं जो हीलियम के नाभिक होते हैं, क्यों नाभिक होते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, हीलियम के नाभिक में कौन कौन, जैसे में किसी भी चीज है तो वहां पे नाभिक में कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन तो ले लिया। अब प्रोटॉन में क्या क्या होता है, जैसे नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो कह सकते हैं कि अल्फा कण जो होता है हीलियम का नाभिक है। देखिएगा एकदम अच्छे तरीके से हम समझा रहे हैं यहाँ पे आपको। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि इसका आंसर अब क्या होना चाहिए। सो अब देखिएगा, अब चलते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको दिखाई पड़ रहा होगा
ये क्या देखिएगा, ये ऋण आवेशित रूप से आवेशित कण है, गलत। ये तो सबसे पहले ये तो धनावेशित कण है ना, ठीक है। कैसे धनावेशित कण है यू हम दिखा देते हैं। देखिए कैसे होता है, प्रोटॉन में दो गो सॉरी अल्फा कण में दो गो प्रोटॉन होते हैं और दो गो न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे तो नो चार्ज होता है, तो कहिए कि हाँ नो चार्ज, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन प्रोटॉन पर तो प्लस होता है ना, प्रोटॉन पर तो प्लस आवेश होता है, तो प्लस आवेश होता है तो आप खुद बताइए, तो ये तो पॉजिटिव हो गया कि नहीं, धनावेशित हुआ कि नहीं। देखिएगा सब एकदम अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको, ऐसा नहीं कि हम कुछ रटवा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आप खुद बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा अब आपके सामने ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब इसे थोड़ा मिटा लेते हैं, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगर कोई आपका कोई समस्या होगा समझ में, कोई कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं आया होगा, तब कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, फिर अगले बार में हम आपको पूरा अच्छे तरीके से समझा देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा दिल लगा के पढ़िए। चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है। आगे बोला गया कि बल का एसआई मात्रा की अगर हम बात करते हैं, तो बल का एसआई मात्रा क्या होता है, ये तो बच्चा बच्चा बताएगा। बच्चा बच्चा का गौवा के दुनिया से जो भैंसे चरावे वाला है वो बता देगा, जो बैठ के जो चलते रहता है। यानी बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करते हैं ये कार्य का, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कहिए कि जूल होता है। हम बार बार क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं ना ताकि आपको सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। पीडीएफ पढ़ने से आप कितनों बार पढ़ लीजिए पीडीएफ, सिर्फ नाम रहेगा कि हमने पीडीएफ पढ़ा, जब तक माइंड और हाथ एक साथ नहीं चलेंगे ना तब तक दिमाग भटकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा दुनिया में कष्ट काम है दिमाग को कंसंट्रेट करना, एक जगह एकत्रित रखना, ठीक है। काम करना देह से खटाने के लिए कह देगा तब वो आसान काम है, लेकिन दिमाग से खटने के लिए बहुत मुश्किल काम है। ये डाइन जो है, ये डाइन क्या होता है, ये सीजीएस मात्रक है, ये सीजीएस मात्रक है, ठीक है। अगर बात करते हैं ये जूल किसका मात्रक है, तो कहिए कि ये कार्य का मात्रक है। और एक जूल बराबर पता है क्या होता है, एक जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एक अर्ग बराबर कितना होता है, तो एक अर्ग बराबर कितना होगा, 1 बटा 10 के पावर कितना हो जाएगा, ये नीचे है, ठीक है। तो ये नीचे आ गया, और इधर है तो इधर आएगा तो हो गया। तो अब इसको कह सकते हैं, तो एक अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल, समझ में आ गया। इस तरीके से अब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि 1 जूल बराबर क्या होता है, 10 के पावर 7 अर्ग, लेकिन वहां क्वेश्चन रिवर्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एकदम उठा के पटक देता है इस तरह के क्वेश्चन जब दिमाग में मिलता है ना, एग्जाम में मिलता है तो, ठीक है। चलिए अगले पे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है। तो अगले क्वेश्चन पे पढ़ने से पहले इसे हम मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां, यानी मतलब कि ज्यादा प्रतिरोध की अगर बात की जाती है तो किसमें होता है, तो बच्चा बच्चा बताएगा जी, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लोहा। लोहा में तो ही प्रतिरोध ज्यादा होता है, ठीक है। इसका आंसर ये होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आइए अगर बात करते हैं ये चांदी का। ये चांदी क्या होता है, ये कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर होता है, यानी उष्मा का और विद्युत का दोनों का क्या होता है, उष्मा का और विद्युत का दोनों का क्या होता है, ये सुचालक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है सो देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या बताया गया है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। अब देखिएगा ये चीज को बहुत से टर्म इसमें है जो आपको थोड़ा सा इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इक्वेशन से अगर आप सोल्व करते जाते हैं तो देखिएगा आप जनरल कंपटीशन वाले लड़के हैं, ठीक है। आप आईआईटी नहीं कर रहे हैं कि आपको इक्वेशन से सोल्व करना है, उस तरीके से करिएगा तो एक सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने के लिए रहता है, ठीक है। तो उससे अच्छा बेस्ट तरीका यही है कि याद कर लिया जाए उसे, ठीक है। जब हम कोई भी पदार्थ को अगर बात करते हैं, किसी भी पदार्थ की अगर हम बात करते हैं, किसी भी पदार्थ की, अगर उसका हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी पदार्थ को हम गर्म किया, ठीक है। अब गर्म करने पर उसका क्या होता है, आयतन घट जाता है, ठीक है। आयतन क्या हो रहा है, घट जाता है। जब कोई भी पदार्थ को गर्म करेंगे तो आयतन उसका क्या होता है, घट जाता है। ऐसा कोई पदार्थ तो होगा, तो कहिए कि हाँ होगा। तो आयतन जब घट जाता है तो उसका अगर हम दाब बढ़ाएंगे ना, दाब, तो दाब बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो होता है, उसका गलनांक घट जाता है। अब गलनांक घट जाता है, इसका कहने का मतलब क्या हो गया, मतलब कि पहले जितना 5 डिग्री सेल्सियस पर वो गल रहा था, तो अब कहिए कि और उसके कम डिग्री सेल्सियस पर वो गल जाएगा, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो यानी गलनांक घट जाएगा, यानी तीव्र गति से घटेगा,
यानी अब जैसे में जितना ज्यादा गलनांक घट गया यानी उतना जल्दी बर्फ वो क्या होगा, पिघल जाएगा। आप देखते हैं कि जैसे में हिमालय जो है, हिमालय में जो बर्फ जो है ये नीचे से नदियां काहे निकल रही है, क्योंकि ऊपर से जितने ज्यादा दबाव पड़ रहे हैं तो दबाव बढ़ रहा है, तो गलनांक क्या हो रहा है, घट रहा है। तो गलनांक घट रहा है तो इसका मतलब क्या, बर्फ तेजी से पिघल रहा है। ठीक है, ऊपर वाला काहे नहीं उतना जल्दी पिघल रहा है, क्योंकि दबाव कम है ऊपर में, समझ में आ गया। तो इसका गलनांक ज्यादा है और नीचे वाले का दबाव ज्यादा है, तो इसीलिए गलनांक क्या हो गया है, कम हो गया है। तो गलनांक जब कम हो गया है तो बर्फ तेजी से क्या होगा, पिघलेगा। समझ में आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अगर दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बस वही बात तो है, बर्फ में तो यही होता है। गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होता है, घटता है नहीं। ठीक है, चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि किसी भी धातु की अधिकतम चाल। अब देखिएगा इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे धातु दिया गया है, तो धातु जब दिया गया था इस क्वेश्चन में हमें कुछ त्रुटियां लग रहा है। पूछिएगा कैसे त्रुटि लग रहा है। देखिएगा धातु की अगर हम बात करते हैं तो अधिकतम चाल, तो अगर ऑप्शन पे हम अगर बढ़ते हैं तो अनंत तो हो नहीं सकता है कोई भी धातु का अधिकतम चाल, ये तो बिल्कुल गलत है। अनंत कैसे हो सकता है, अब 10 की पावर 10 मीटर प्रति सेकंड समझ रहे हैं, यानी प्रकाश के वेग से भी ज्यादा, ये बहुत ज्यादा है। क्या इतना चाल हो सकता है, आपको सोचने वाली बात है ना, ये भी ना। अगर हम देखते हैं ऑप्शन 3 पर देखते हैं, 4 गुना 10 के पावर 5 इसको रहने देते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर हम अगर जैसे 4 पर नजर दौड़ाते हैं तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये तो प्रकाश का वेग है ना। क्या प्रकाश के वेग जितना ये सब अधिक कवर कर लेगा, इतना ज्यादा तेज चल जाएगा, आपको ऐसा लगता है? तो बिल्कुल नहीं। अगर हो सकता है कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है कि ऑप्शन नंबर 3 ही हो सकता है इस ऑप्शन के हिसाब से। तो इसका आंसर कौन लगा करके चलेंगे हम, ऑप्शन नंबर, अब आप हमको लगा करके चलना पड़ेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं। जैसे में अब ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी जैसे में अब साइड में क्या है, उपग्रह भी है, ठीक है, जो आपको चंद्रमा देखने को मिलता होगा, और भी ग्रह है। तो अब ये पृथ्वी अपने कक्षे में घूम रही है, ठीक है, अपने कक्षे में घूमती है ना जी, ऐसा थोड़ा नहीं है कि दूसरा कक्षा में जा रही है। तो ये अपने कक्षे में ही रहती है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, गुरुत्वीय बल है। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय लिख दिए हमने। इसका बल क्या, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, गुरुत्वीय बल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, गुरुत्वीय बल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कहाँ देखते हैं तो ये ऑप्शन नंबर अब आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे पे क्या बोला गया है कि विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। जैसे में अब ये सेल की बात किया जा रहा है, तो सेल जो इसमें होता है, तो इसमें आपको क्या कौन सा होता है ऊर्जा, तो इसमें रासायनिक ऊर्जा होता है, क्योंकि रासायनिक ऊर्जा से ही हम लोग को फिर उसमें क्या मिलता है, बाद में विद्युत ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो ये सेल यानी बैटरी बदलता है। तो विद्युत सेल में किस ऊर्जा निहित होती है, तो कौन सा ऊर्जा इसमें संचित रहता है, तो कहिए कि इसमें तो रासायनिक ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा की, तो डायनेमो क्या करता है ना, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को किस में, तो कहिए कि विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, अगर यही पूछ दिया जाए कि विद्युत मोटर जो है कौन सा, तो विद्युत मोटर, तो ये विद्युत मोटर जो होगा ये विद्युत ऊर्जा को किसको, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, भेजा में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, पहले भेजा में घुसना चाहिए। ठीक है, विद्युत किसको, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि डेसिबल। अब आपसे हम एक बात बताते हैं कि ये डेसिबल जो है, ये डेसिबल, पहले आप बताइए कि ये डेसिबल सदिश राशि है कि अदिश राशि है। पहले आपको सोचना है, इतना देर में तो सोच लिया होगा आपने, आपको तो फट सुना आपको दिखाई पड़ेगा, अच्छा बल लगा हुआ है, डेसिबल यानी सदिश राशि है। ठीक है, आपको तो यही लगा होगा, है ना, सदिश राशि होना भी चाहिए। सदिश राशि एकदम सिनेमा ठोक करके कहिएगा, एकदम कलर वगैरह खड़ी करके एकदम आता है लड़कन एग्जाम में से कि एकदम हम एकदम 100 गो में 100 ठोक करके आए हैं, का हो जाएगा देख लेते हैं, और फिर वही घर पे मिलाता है तो ओह गलती हो गया भाई, मिस्टेक हो गया भाई, अब कोई फायदा है नहीं ना।
तो ये सबसे पहली बात है कि ये सदिश राशि नहीं है। तो ये क्या बात कर रहे हैं, तो हाँ यही बात कर रहे हैं कि सदिश राशि नहीं है। तो ये क्या है, अरे भैया ये डेसिबल जो है मात्रक है। कहेंगे अच्छा अब समझ में आया, किसका, तो ध्वनि के तीव्रता का ये मात्रक है। समझ में आया, ध्वनि के तीव्रता का ये मात्रक है। भेजा में घुसा, तो कहे कि हाँ घुसा। ठीक है, अब चलिए जब ध्वनि की बात आ गई है तो अब हम बता देते हैं, ये इंटेंसिटी होता है, यानी तीव्रता जो होता है ये आयाम के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। और जो पिच होता है, ठीक है, वो किसके समानुपाती होता है, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। जैसे मैं आप कहते हैं ना कि लड़की का आवाज बहुत मधुर होता है, ठीक है, और जब कोई वैसे ही कोई अगर कोई लड़का अगर बोलता है तो देखते हैं उसका आवाज एकदम भैंस की तरह निकलता है। काहे ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है ना कि लड़की के जो आवाज जो होते हैं ना उसमें पिच, यानी उसको जो पिच है तो उसमें पिच काफी ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए उसकी आवाज जो होती है मधुर होती है, कोयल की जैसी होती है। लड़कवन बलन, गदहवन बलन, ये सब में क्या होता है नहीं कि ये सब का आवाज मोटा होता है, ठीक है ना, इसमें उसमें जो पिच होता है वो कम होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, इसके अगले पे चलते हैं। अगला क्या बोला गया है, तो इसको अब अगला क्वेश्चन पे हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर अब 50 पर देखते हैं। एंगस्ट्रम क्या मापता है, तो एंगस्ट्रम तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तरंग दैर्ध्य को मापता है। इसको तो हम एकदम आसान क्वेश्चन है ये। अगर ये सब क्वेश्चन अगर कोई ना अगर बना रहा है तो समझिए ना कि उसको भगवान जी ना गर्म तेल में एकदम तलेंगे भैया। सबसे पहले बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन अगर छोड़ करके कोई लड़का ना रहा है ना तो वो माफ करने वाला लाइन नहीं है, सीधे एकदम लाइन में खड़ी करके तोप से उड़ा देने के लिए खोजता है अगर ये सब क्वेश्चन को लड़कन गलती कर रहा है तो। ठीक है, समझ गए। आवृत्ति की अगर बात करते हैं तो आवृत्ति एक का मात्रक की अगर बात करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। ठीक है, अब देखिएगा आवृत्ति की अगर बात करते हैं तो ये टी समानुपाती 1/n होता है। यानी अगर हम आवृत्ति बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अरे ये टी आवर्तकाल ना है, यानी देखिएगा इस चलते हम बता रहे हैं ना ताकि आप भूल नहीं पाइएगा। हम इसलिए इतना चीज बेसिक चीज को जो साइड में है हम क्वेश्चन को टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे तो किताब से उसे आप नहीं कर लीजिएगा। वीडियो देखने से क्या फायदा है, कोई फायदा है नहीं, फायदा है झूठ मूठ का उससे कोई फायदा नहीं है। तैयारी करने से, तैयारी तो लाखों आदमी कर रहा है, सीरियस कितना है पढ़ने वाला वो ना देखिए, लाखों लाखों की संख्या में फॉर्म गिरता है, पढ़ने वाला कितना है उस पर डिपेंड करिए ना। समझ गए। चलिए आगे तो हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो गया, तो अब हम अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब देखिएगा ये समन क्वेश्चन कोई गलती करेगा लड़कन तो होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिए थे, तो न्यूटन ने दिए थे। क्या सही है कि गलती है, तो सही है, न्यूटन ने दिया था। डाल्टन की बात करते हैं, ये डाल्टन ने क्या किया था, ये परमाणुवाद के जो सिद्धांत थे डाल्टन ने ही बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले पे बात करते हैं। अब ये हम अब देखिएगा ये जो है रदरफोर्ड की अगर हम देख लेते हैं तो ये नाभिक है। नाभिक में ये न्यूक्लियस के बारे में कौन बताए थे, तो यही रदरफोर्ड बताए थे आपको। एडिसन जो आपको पता ही है कि महान वैज्ञानिक थे, 1000 बार आपको एक्सपेरिमेंट किए थे, फिर उसके बाद में इन्होंने सफलता प्राप्त कर लिया था। चलिए आगे देखते हैं, क्या बोला गया है कि फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो फैराडे क्या किए थे, तो फैराडे का नियम, अब देखिए ऑप्शन पर चलते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन पर प्रहार करते हैं। गैसों की अभिक्रिया से, क्या फैराडे कभी गैस वाला सिद्धांत दिए थे, ना ना गलत। गैसों के दाब कहां से, ताप दाब, गलत। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस से, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है, फ्यूज तार बना होता है। जैसे में हम लोग के घर में फ्यूज लगता नहीं, जाते हैं एकदम हचाक सुना निकाल देते हैं, एकदम फिर लगा देते हैं, एकदम पूरा स्टाइल में जाते हैं जुल्फिया सवारते हुए। तो वो जो होता है नहीं, वो शीशा होता है उसमें, और फिर उसके बाद में क्या होता है, प्लास्टीन होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे में अब लड़कन बहुत कंफ्यूज करेगा, अरे तक बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। अरे देखिएगा अभी अभी तो ध्यान में रहता है, जैसे में आप फ्यूज में जाते हैं तो सटाने जाते हैं, तो सटाने जाते हैं तो सटा दीजिए इसको, स से सी सा और ट से टीम, याद रहेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं, जैसे में क्या होता है ना, अभी तो याद करते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में इतने प्रेशर रहता है ना, इतने प्रेशर रहता है कि पता ना क्या हो जाता है, लोग लड़कन साइन करने में भी प्रॉब्लम कर लेता है। ठीक है, ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं कि खुद हम इस चीज से गुजरते हैं तब हम आपको साथ में शेयर करते हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तांबा लोहा ना भैया, का भैया ये तो पाप करवा देगा। तांबा शीशा ना, शीशा टीना, यस ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? का ये सब क्वेश्चन भी बताने के लिए पड़ेगा हमको का? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चांदी। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोला गया है कि जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले चलती है। तो ध्वनि तरंगे, कोई भी तरंगे जब चल रही है, ध्वनि तरंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो चलती है तो अपने साथ ऊर्जा लेकर के चलती है। क्या लेकर के चलती है? ऊर्जा। और अभी हमने बताया कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगर हम बात करते हैं कि ऊर्जा कितने तरह की होती है, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो mgh। ठीक है, और एक होता है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो हाफ mv²। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। ठीक है, अगर किसी चीज का हम हाइट बढ़ा देंगे, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? तो देखिएगा हाइट बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन यहीं तक नहीं, अभी और भी है। चलिए अभी और भी है तो अभी और भी सोल्व करते हैं। ठीक है, अगले पे क्या बोला गया है कि देखिएगा कि भारत में घरेलू विद्युत सप्लाई की वोल्टता क्या होती है? देखिएगा भारत में जितने भी हमारे देश में है, हमारे देश में जो हम लोग को वोल्ट जो सप्लाई किया जाता है घर में, वो कितने वोल्ट का होता है? 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर क्या होता है, हमको घर में सप्लाई किया जाता है। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिष्ट धारा यहाँ पे दिया हुआ है, दिष्ट धारा कैसे होगा? तो नहीं ना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि एक विद्युत ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है। अच्छा ठीक है, तो उसका धुआं, भैया देखिए अब धुआं धर लीजिए। अब खुद देखिएगा, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन दे दिया। विद्युत ट्रेन यानी इलेक्ट्रिक यानी लाइन पर चले वाला कोई ट्रेन चल रहा है, तो आप खुद बताइएगा कि लाइन पर चलने वाला ट्रेन धुआं देगा? ये तो वही वाला बात है कि एक टकला आदमी भैंस पर बैठ करके जा रहा था और कस के आंधी चला, तो बताइए कि उसका टीक किधर की ओर हो गया? यही वाला। अरे भैया वो तो टकला था तो उसका टीक आया कहां से? ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए, तो यही वाला बात है। तो अब यही वाला चीज यहाँ पे बताया गया कि अब वो क्या है, इलेक्ट्रिक है तो धुआं देगा ना? ये तो मूर्ख बनाए वाला क्वेश्चन के। एकरो में कई लड़कन ना गलती कर देगा, तो उस समन के यही एकदम एक के इलाज है। ये समन क्वेश्चन क्या है, कोई लड़कन गलती कर रहा है तो बस एक ही को इलाज है, एकदम सीधा सीधा तोप से उड़ा देने वाला काम है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है कि सूर्य के किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है? अच्छा, तो सूर्य के किरण पृथ्वी पर तो सबको पता है कि 8 मिनट और 20 सेकेंड में। ठीक है, अब 8 मिनट 20 सेकेंड देखते हैं कहां पे है। 4 मिनट ना, 7 मिनट ना, 8 मिनट और फिर उसके बाद इनमें से कोई नहीं है। नजदीकी आंसर यही होगा, ऑप्शन में तो यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला गया कि इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग। अभी हमने इंद्रधनुष को पूरा अच्छे तरीके से हमने समझाया था, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। VIBGY। ठीक है, उसके बाद OR। क्या पूछा है कि इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग। तो देखिएगा बीच का रंग कौन है जी? ऊपर से 3 नीचे से 3, ऑप्शन नंबर डी। ये बीच में क्या है? ग्रीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, भेजा में घुस रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? जैसे में अब पानी की बात किया जा रहा है तो सबको पता है कि पानी का घनत्व जो होता है ये 4 डिग्री सी पर क्या होता है? मैक्सिमम होता है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ देते हैं कि अगर हम पानी को 20 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हैं, 10, ठीक है, नहीं हम छोड़िए 5 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हैं, 20 डिग्री सेल्सियस से कितना डिग्री पर कर रहे हैं? तो हम कितना पर? 5 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हैं। 20 से हम 5 नहीं करते हैं, हम 2 डिग्री सेल्सियस पर करवाते हैं। ठीक है, अब बताइए कि अगर हम पानी को 20 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हैं तो बताइए कि उसका घनत्व क्या होगा? तो देखिएगा, अगर हम पानी को 20 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे तो पहले तो आप सोच लीजिए, सोच लिए होंगे इतना देर में, ठीक है ना? अगर यही चीज हम बोल देते हैं कि उनके बारे में सोचिए
तो सोच लिए होंगे, ये भी सोच लिए होंगे, चलिए सोच लिए होंगे। अब यहाँ पे कितना होगा 0 डिग्री, अब यहाँ पे कितना होगा 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, ऐसे कर करके यहाँ 8 10, यहाँ पे कितना होगा, आगे कुछ भी होगा। अब हमने क्या बोला कि जैसे ही हमने क्या बोला कि 20 डिग्री सी से, तो यहाँ पे तो जैसे मैं 20 डिग्री बोल दिए हैं तो हम 20 डिग्री ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया 5 लिया, एक मिनट, यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने लिया 2, यहाँ पे हमने लिया 4, यहाँ पे तो 4 है ना, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 10 और ये 20 हम कर लेते हैं। अब सही हो गया, ठीक है। अब हमने क्या बताया कि ये 20 डिग्री सी से कहाँ पे किए हैं, तो देखिएगा 20 डिग्री सी से जब हम किए हैं तो ग्राफ को देखिए 20 डिग्री सी से कहाँ पे कर रहे हैं, तो 4 डिग्री सी पर क्या होता है, जल का घनत्व मैक्सिमम होता है। तो 20 डिग्री सी से 4 डिग्री सी पर आएगा तो पहले तो घनत्व क्या हो जाएगा, तो पहले तो भैया घनत्व जो होगा बढ़ रहा है, देखिएगा नीचे से बढ़ ना रहा है जी, तो कहे कि हाँ बढ़ेगा। और फिर 4 डिग्री के बाद क्या हो रहा है, 4 डिग्री के बाद घट रहा है। तो अब समझ में आ गया कि 20 डिग्री सी से 2 डिग्री सी पर करेंगे, ठीक है, यहाँ 2 डिग्री सी पर जब कर देंगे तो पहले क्या होगा बढ़ेगा, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा घट जाएगा। भैया में घुस गया ना, बस इसी तरीके से आप क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो 4 डिग्री सी पर क्या होता है, जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो इसका आयतन क्या होगा 4 डिग्री सी पर, तो न्यूनतम होगा। समझ में आ गया, 4 डिग्री सी पर जल का जो आयतन होगा वो न्यूनतम होगा, ठीक है, आयतन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या बोला गया है अगला क्वेश्चन कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है। अब यह बतावे वाला चीज है, सबसे अच्छा चालक, एकदम कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर की बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस पर टाइम बिल्कुल नहीं देना है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो नाभिकीय संलयन है। संलयन डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, क्या है संलयन है। तो संलयन इसमें क्या होता है, एक इसमें क्या होता है कि हीलियम होता है, हाइड्रोजन और हीलियम होता है। अब देखिएगा, अब हमको आपको यह बताते हैं, विखंडन की बात बताते हैं। तो ये विखंडन पर कौन सा होता है, ये परमाणु बम की अगर हम बात करते हैं तो ये परमाणु बम हमारा क्या करता है, तो विखंडन पर काम करता है, ठीक है, परमाणु बम विखंडन पर काम करता है। अगर यही हम बता देते हैं हाइड्रोजन बम के बारे में बता देते हैं, तो ये हाइड्रोजन बम कौन से पर काम करता है, तो ये संलयन पर काम करता है। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि जो 6 अगस्त को, ठीक है, 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान में एक बम गिराया गया था, उस बम का नाम क्या था, ठीक है। और एक जो गिराया गया था 9 अगस्त को, ठीक है, 1945 ईस्वी को नागासाकी पर, ठीक है, नागासाकी पर, उस बम का नाम क्या है। दोनों का नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, दोनों का नाम क्या है जो बताइएगा, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक था, तो थोड़ा सा सपोर्ट वगैरह दिखाइएगा, बूढ़ा बूढ़ी नौजवान लड़का सबके पास में भेज दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा चैनल बड़ा होगा तब पढ़ाने में भी मजा आएगा। जो चैनल छोटा है तो लगता है कि यार पता नहीं मेहनत किया जाए या नहीं किया जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिएगा, अगर समझ में आता होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई सुझाव होगा तब भी बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना के साथ साथ में उनका भी ख्याल रखिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, जय बिहार, जय मगध।